अध्यक्ष अगर मिल जाए तो पार्टी का कार्यकर्ता इसीलिए तो दिल के अंदर पार्टी है ना। कार्यकर्ता कहीं ना परेशान हो यार। इतना बढ़िया बात आपने जो बताया खून उठ जाता है। लाइन पे लेके अधिकारियों से बात कराते हैं, लाइन पे लेके इनको हम लाइन पे ले रहे हैं। बिल्कुल सही कि 2 या 3 सही है कि साल जो में काम उठा कोई नहीं कर लेकर सकता वो हमारे अध्यक्ष जी ने करके दिखा दिया। जितना सरल अध्यक्ष इसको मिल गया है। हम डिमांड अक्सर गणेश केसरवानी को कहता हूँ कि 2 अल्फाज अदा करें हम सबके बीच में। भाई की आवाज़ पर आयोजित इस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के अध्यक्ष रणविजय सिंह जी, संचालन कर रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे मंत्री आरती जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष इंतजार अहमद मुन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के उपाध्यक्ष श्री राजू पाठक जी, युवा मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष श्री सचिन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद ऋषि निषाद जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष शकीर सलमानी जी और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष ज्ञान जी, अरुण जी, और आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, ऐसे सभी अपने सम्मानित भाई, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित राजनीति है। जिस दल को कोई परिवार नहीं चलाता, जिस दल को कोई वंशवादी व्यवस्था नहीं चलाती, जिस दल को सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता चलाता है, यानी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी काम करते करते शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। मोदी जी, योगी जी, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में गली गली जो पोस्टर चिपकाते, रिक्शों को बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, आज ऐसे ही सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर आराम बैठ ना, और इसलिए कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक विश्वास रहता है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर पहुंच सकते हैं। काम करते करते भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति के आधार पर और सेवा की जो भावना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, उस भावना से अगर हम अपने आप को संबद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल हमारा समाज के अंदर सम्मान बढ़ता है, बल्कि एक कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर हमको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम किस लिए आए, क्या करना था, क्या उद्देश्य था हमारे जीवन का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरा जहां तक व्यक्तिगत अनुभव है कि न केवल काम करते करते देश और समाज की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होता है, साथ ही साथ मन को भी एक संतोष प्राप्त होता है कि हमारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करने में गुजर रहा है। हमें एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है और यह आत्मसंतुष्टि किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है, कांग्रेस पार्टी में जाता है, बहुजन समाज पार्टी में जाता है, तो उसका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है। और जब वो समाजवादी पार्टी में जाएगा तो जो समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है
जो उसकी कार्य संस्कृति है, जो गुंडों और माफिया और मवाली और जातिवाद का जो एक घनघोर मिश्रण है, वो उससे प्रेरित होकर के जाए। जब वही व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जाएगा तो उसके मन के अंदर भी जातिवाद का, क्षेत्रवाद का एक बहुत जबरदस्त विष व्याप्त रहेगा, उसके प्रभाव के कारण जाएगा। और कांग्रेस में भी जब कोई नया व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में जाना कि सोचेगा तो उसके मन के अंदर भी एक परिवार को लेकर उसके मन के अंदर एक प्रभाव रहेगा और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो न हम किसी परिवार के प्रभाव में रहते हैं, न तो किसी जातिवादी सोच के कारण हम रहते हैं, और न ही ये वास्तविकता है, न ही किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म के साए में आकर के हम भारतीय जनता पार्टी जुड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो भारत की संस्कृति के आधार पर जुड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो एक मान्यता है, भारत का जो एक वैश्विक विचार है, सारा विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जब सारा विश्व हमारा परिवार है तो धर्म समाप्त, जाति समाप्त, क्षेत्र समाप्त, जो छोटी सोच है वो सारी सोच समाप्त। एक व्यापक दृष्टिकोण मन के अंदर रहता, इस नाते पूरे मानव समाज की सेवा करने का एक माध्यम मान करके भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता जुड़ता है। उसके मन के अंदर ये अपेक्षा नहीं रहती कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ठेकेदारी करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हम किसी गरीब को सताने का काम करेंगे, किसी की जमीन पर कब्जा करने का काम करेंगे। उसके मन के अंदर ये भाव रहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ करके हम समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो कमजोर हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के हैं, हम उनकी सेवा करने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मंत्र दिया कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए राजनीति की। अब समाज के अंतिम पायदान पर किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिवाइड नहीं कि हिंदू है का, कि जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उन्हीं की सेवा करना है। समाज का अपना जो संपूर्ण समाज है, जो भारतीय समाज है, ऐसे समाज में जो गरीब है, जो असहाय है, जो कमजोर है, उनका हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाने का काम हम करेंगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनी है तो गर्व के साथ हम एक कार्यकर्ता के रूप में इस बात को समाज के बीच में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी अनेक नीतियों के माध्यम से समाज का वह वर्ग जो असहाय था, कमजोर था, गरीब था, जो इस विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से समाज के गरीब लोगों का उत्थान और विकास होना चाहिए था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उनका जो विकास नहीं हो पाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यापक दृष्टि से सरकार की ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया कि गरीब आदमी को भी आज महसूस होता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो हमारी संरक्षक है, वो हमारी सेवक है। पहले के लोग क्या थे, जो शासन सत्ता में थे, उनके मन के अंदर सिर्फ एक भाव रहता था कि हम शासक हैं, हम राजा हैं, बाकी सब प्रजा हैं, और इसी भाव से वो शासन करते थे। इसलिए देश के अंदर अनेक प्रकार की विसंगतियां बढ़ रही। आज मनोदशा बदली है, समाज की धारणाओं में परिवर्तन हुआ है, सरकार में काम करने वाले लोगों की धारणाओं में परिवर्तन हुआ है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनकी धारणाओं में परिवर्तन हुआ है। उनके मन के अंदर एक भाव जागृत हुआ है
कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है तो हम भी एक सेवक के रूप में हम समाज की सेवा करने का काम करेंगे। समाज के अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव था, उस ऊंच नीच के भेदभाव को भी समाप्त करने का काम किया। आप कल्पना करिए, फटा कपड़ा पहन करके एक गरीब आदमी जब किसी बैंक में खाता खोलने के लिए जाता था तो चौकीदार जो बाहर बैठा रहता था उस गरीब आदमी के फटे कपड़े को देख करके बैंक के अंदर घुसने नहीं देता, उसको डांट करके वहां से भगा देता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनधन योजना के माध्यम से कैंप लगवा करके बैंकों को उन गरीबों के दरवाजे पर भेज करके उनका अकाउंट खुलवाने का काम किया। आज वह गरीब आदमी गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ इस बात को कह सकता है कि जब टाटा बिरला का ₹1,00,000 जमा है तो ₹500 हमारा भी भारत के रिजर्व बैंकों में जमा है। यह सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को देने का, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। आप उनका स्वयं मूल्यांकन करिए। जब किसी गरीब माँ बहन को दोपहर को शौच लग जाए तो सूरज ढलने का वो इंतजार करती, तब वो जाकर के जब सूरज ढलता था तो अंधेरे में वो शौच करने जाते। लेकिन प्रत्येक गरीब परिवारों को जो है शौचालय बनवा करके उनको एक सम्मान का जीवन देने का काम किया। ₹12,000 प्रत्येक परिवारों को दे करके उनके शौचालय दे करके उनके सम्मान को सुरक्षित करने का। इस बात को हम समाज के बीच में जा करके कह सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान के घर में शौचालय नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। समाज का जो भी व्यक्ति